हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड कराना चाह रहा हूँ, बोर्ड्स में पूछे गए। ओके, तो आपको क्या है, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आपका जो फाउंडेशन है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट्स है। न्यूमेरिकल करने से हमारी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन को प्रोसीड करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एग्जाम बहुत पास हैं आपके 10th बोर्ड्स, तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला बुक जिसको कैप्सूल बोलते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी शॉर्ट नोट्स। और डेली आपको रिवाइज करना है, पैरेलल आपको रिवीजन करना है, रिकॉल करना है चीज़ों को। जितना आप रिवीजन करते जाएंगे, बार बार रिवीजन करते जाएंगे, ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है, ब्रेन उन्हीं चीज़ों को अपने पास रखता है जिसको बार बार अपन रिकॉल करते हैं, बार बार अपन देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ब्रेन उसी को रखता है, अदरवाइज ब्रेन उसको हटा देता है। अगर हम एक महीने कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे, 15-20 दिन नहीं पढ़ रहे, तो वो रिटेंट करती जाती है, मतलब मेमोरी उसको रिटेंट नहीं करती। ठीक है, धीरे धीरे हटाती जाती है उसको अपनी मेमोरी में से। क्लियर? तो ये चीज़ आपको करनी है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। प्लस अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, एनसीईआरटी पूरी करनी है, ये 2 चीज़ करनी है। और फरवरी स्टार्टिंग से आपको सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो सैम्पल पेपर्स को स्टार्ट करो, बैठ जाओ, टाइमर लगा दो 3 आवर्स का, बिल्कुल सैम्पल पेपर अनसॉल्व उठाओ बोर्ड की तरह, ये बिल्कुल उसको स्टार्ट कर दो करना। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, टाइम मैनेजमेंट। बोर्ड्स में कैसे टाइम को मैनेज करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है, तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है, पेपर छूटना सबसे डेंजरस चीज़ है आपके लिए। अगर पेपर छूटता है तो इससे बड़ा आपका लॉस नहीं है। क्लियर? तो पेपर नहीं छूटना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और अभी लेटेस्ट सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आई है जो आपने देखी होगी, उसमें आपको अटेम्प्ट के, स्टेप के सारे मार्क्स उसमें मिलेंगे, मतलब पास होना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है बोर्ड्स में। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन को अच्छे से करो, स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन को प्लान करके करो, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उसमें, कैसे प्रिपरेशन को करना है, कैसे प्रोसीड करना है प्रिपरेशन को। ठीक है, कैसे हमें नोट्स प्रिपेयर करने, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने, किसका रिवीजन कब करना है, ये सब प्लानिंग आपके अंदर होनी चाहिए, तब तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, मैं तो 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोरकास्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए। ठीक है, और इस बार भी आने का चांस बन रहा है, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी स्टूडेंट्स को ही क्लियर नहीं होते टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक पढ़ाया था और एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो यहाँ पे अपना एक प्लस चार्ज था बड़ा Q, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ इसका। ठीक है, इनफाइनाइट पे एक टेस्ट चार्ज रखा था प्लस Q का हमने। ठीक है, इनफाइनाइट पे बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इसका पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट का 0 है। अब क्या करना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अब इसको क्या करना है, इसकी फील्ड में लेके आना है हमें। तो इसको इसकी फील्ड में लेके आना है, तो हम ऐसे तो ला नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का देना पड़ेगा। धक्का मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, तो कुल मिला के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। तो कुल मिला के हमें वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ लाने में, क्योंकि ये हमारा क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे, और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल पे। ठीक है, पोटेंशियल उसका तो 0 ही इनफाइनाइट पे, तो कुल मिला के तो वो लो पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे। किसी भी चीज़ को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लाने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है, कोई वर्क डन देना पड़ता है, तभी वो चीज़ इसके अंदर आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, बहुत हाई पोटेंशियल पे, ये इसको धक्का देके उधर फेंक देगा वापस। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हमें कितना वर्क डन देना पड़ेगा इसको यहाँ से लाने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल्स टू W/Q, ये भी आपको बताया था। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है W/Q। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो इनफाइनाइट था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक पॉइंट A इधर मान लेते हैं अपन, B इधर मान लेते हैं। अब वापस इस चार्ज को A पे लाना है,
और बी पे लाना है, तो ए पे लाने के लिए वर्क डन कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो ए का हम पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बाई क्यू लिख सकते हैं, और बी का पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाय क्यू लिख सकते हैं। क्लियर? तो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने के लिए, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, किसको, चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने के लिए हमें उसको कितना वर्क डन देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डेल वी लिखते हैं। डेल वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी, दैट इज डेल वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से उसको हम किसी भी चार्ज की फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो उसको कितना वर्क देना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फॉर्मूला। और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल वी, इसको निकाल लेंगे हम, डेल वी इज इक्वल्स टू करके वी ए माइनस वी बी कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू, दिस इज अवर फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर? तो यही फॉर्मूले हमें यूज करके न्यूमेरिकल्स को आज कवर अप करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और नहीं हो रही है तो आप पीछे वाला लेक्चर अच्छे से वापस रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है, ठीक है। उससे पहले आपको न्यूमेरिकल्स अप्रोच नहीं करने, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं है न्यूमेरिकल्स अप्रोच नहीं करने, ये बात ध्यान से सुन लो। न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है वो भी सिखाता हूँ आपको। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्वेश्चंस को रीड ही नहीं करते, क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते। कोई भी क्वेश्चन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। जितनी बार आप उसको रीड करोगे उतनी चीजें आपको उसमें पता चलेगी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या गिवन डेटा दे रखा है उसने, क्या पूछ रहा है, कैसे हमें इसको अप्रोच करना है इस न्यूमेरिकल को। जितना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अब देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो पढ़ते टाइम। हाउ मच वर्क मतलब कितना वर्क एक चार्ज को मूव करना है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो कितना वर्क वो पूछ रहा है, कितना वर्क चाहिए। चार्ज की वैल्यू 2 कूलम्ब है, और 118 वोल्ट्स 118 वोल्ट से 128 वोल्ट्स पे चार्ज को लेके जाना है, ठीक है। 2 पोटेंशियल हैं इसमें, एक पोटेंशियल कितने पे है, 128 वोल्ट्स पे, और दूसरा 118 वोल्ट्स पे, ठीक है। एक चार्ज को हमें इधर से इधर लेके जाना है, 2 कूलम्ब चार्ज को, मतलब 2 कूलम्ब चार्ज को 118 वोल्ट के पोटेंशियल से 128 वोल्ट के पोटेंशियल पे धक्का देना है, तो कितना वर्क हमें इसको देना पड़ेगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज क्यू, क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है, गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके मार्क्स भी मिलते हैं हमें एग्जाम में, 2 कूलम्ब, ये तो हमें क्यू दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है इसने, पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्ट निकाल दे अपन, डेल वी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 128 वोल्ट्स माइनस 118 वोल्ट्स। यूनिट्स को साथ लिखते चलोगे ना कैलकुलेशन में, तो कभी गलती नहीं होगी। तो कितना हो गया ये, डेल वी कितना आ गया अपने पास, 10 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला लिखेंगे हम, डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल वी इंटू क्यू, तो वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, डेल वी की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट्स, ये लिखो, वी लिखो इधर, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम्ब। तो वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, 20 इंटू 2, वर्क डन की यूनिट जूल। दिस इज अवर आंसर। आया समझ में? न्यूमेरिकल्स को इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में क्या क्या अननोन है, वैल्यूज पुट करी, विद यूनिट्स पुट करी, और हमने फाइनल लिखी। और यूनिट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बारीकी से ध्यान रखनी है, बहुत ही केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो 20 जूल्स आ गया हमारे पास। अब देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये अपना सेकंड क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, an amount of 100 joule of work is done
इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द अदर। तो वोल्टेज कितना होगा बैटरी का? बैटरी है, बैटरी में हमें पता है दो टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी में, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका वोल्टेज निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वो, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो वोल्टेज कहते हैं, पढ़ाया था ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले गिवन डेटा, न्यूमेरिकल को पढ़ के मेन इंपॉर्टेंट लाइंस पॉइंट उसमें मार करो, उसके बाद गिवन डेटा लिखो। जैसे वर्क डन दे रखा है कितना, 100 जूल दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 कूलम दे रखी है। ऐसे गिवन डेटा को लिख लो, ठीक है। ये गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, वोल्टेज, और मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वो, डेल वी। तो हमारे पास फॉर्मूला पता ही है हमें, डेल वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला है ना अपने पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है, डेल वी इज इक्वल्स टू, डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे, यूनिट्स के साथ रखना है वैल्यू हमेशा, 100 जूल डिवाइडेड बाय 5 कूलम, ठीक है। हमेशा यूनिट्स के साथ रखना है, जिससे आपकी यूनिट कभी मिसप्लेस नहीं हो। आपको पता रहे कि मुझे आगे यूनिट लिखनी है, और ये भी पता रहे कि मैं ऐसा ही सिस्टम में ही काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी ये यूनिट भी ऐसा ही है, ये यूनिट भी ऐसा ही सिस्टम में, यूनिट सेम होगी जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना यूनिट को सेम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100/5 कितना हो गया, 520, तो ये कितना हो गया, डेल वी 20 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम क्या होता है, 20 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 20 वोल्ट्स। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। अब ये देखो, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 3 बार पूछा है इसको, 3 टाइम्स सीबीएसई में, 2009, 13, 14। तो इस हिसाब से अपने पास क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, दैट इज वोल्टेज, बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच, वही क्वेश्चन है। देखो 2 टर्मिनल्स हो गए बैटरी के, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, ये 2 टर्मिनल्स है, इनके बीच में क्या पूछ रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पूछ रहा है। इफ 100 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, सबसे पहले गिवन डेटा, वर्क डन कितना है, 100 जूल, 100 जूल उसको वर्क लग रहा है कितने चार्ज को ट्रांसफर करने में, 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में, मतलब Q की वैल्यू कितनी है, 20 कूलम। ये भी ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है, ये भी ऐसा ही में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे उसको कितना चार्ज लेके आना है, 20 कूलम चार्ज लेके आना है, ठीक है। उसके लिए उसको वर्क डन कितना लग रहा है, वर्क डन कितना लग रहा है उसको, 100 जूल लग रहा है, मतलब 20 कूलम चार्ज उसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके आना है, उसके लिए उसको कितना वर्क देना पड़ रहा है, 100 जूल वर्क देना पड़ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों एंड्स के बीच, दैट इज वोल्टेज कितना होगा बैटरी का, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा गिवन डेटा हो गया। अब मैंने आपको बताइए डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, दिस इज अवर फॉर्मूला, बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलोगे। तो डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हमसे क्या पूछ रहा है, डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक ही चीज है, डेल वी पूछ रहा है। डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, 100 जूल, और ये कितना है, 20 कूलम, कितना हो गया ये, इससे ये कट गया 0 से 0, 2 से 5, दैट इज 5 जूल पर कूलम, ये कितना हो गया अपना 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स क्या है, यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। अब आगे बताएंगे आपको करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है, करंट कैसे मेजर किया जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे अपन, और साथ में पैरेलल में न्यूमेरिकल जरूर करेंगे। आपको न्यूमेरिकल जरूर अप्रोच करने हैं, न्यूमेरिकल जितने करोगे उतना थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है ना हमें, वो न्यूमेरिकल से होता है, ठीक है।
जो हमें बेसिक फाउंडेशन लेवल को मजबूत करना है वो न्यूमेरिकल से होता है, क्योंकि आगे IIT नीट जो भी आपको फाइट करना है, कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करने हैं, वहाँ न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान अभी से देना है, तभी आपका फाउंडेशन लेवल मजबूत बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझा दिया, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड का न्यूमेरिकल भी करा दिया। ठीक है, इनको ध्यान से न्यूमेरिकल्स को देख लेना, इसके बाद अपन करंट देखेंगे और आगे और टॉपिक देखेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको क्लियर नहीं है वो इसके पहले वाला लेक्चर वापस रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है बोर्ड्स की वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो प्रिपरेशन की आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग करनी है कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, मैं इतने टाइम में ये सब्जेक्ट कवर कर सकता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से प्लान करके आपको इतने दिन को बाइफरकेट करना है, डिवाइड करना है, डेज को तोड़ना है कि इतने दिन में मुझे ये करना है, इतने दिन में ये, मेरे पास टोटल 25 डेज हैं या 30 डेज हैं, तो मैंने इस हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, इस हिसाब से मैंने मेरा प्लानिंग कर ली, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी विद इन टाइम लिमिट्स। वरना आपकी प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी और टाइम निकल जाएगा, और लास्ट मोमेंट पे हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और स्पेशली मैथमेटिक्स को आपको अभी से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपको ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।